शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल्कि शिव महापुराण की कथा में चैत्र नवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 2 अप्रैल 2025 बुधवार चैत्र नवरात्रि के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली है, सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की पंचमी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की पंचमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास कि अगर आपने सही मुहूर्त पर किया, सही क्रिया अनुसार हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, उसके जीवन में धन आना शुरू हो, नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए 2 अप्रैल बुधवार चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को सिर्फ इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का बहुत फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट करके देखा, जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 2 अप्रैल बुधवार पंचमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह 2 अप्रैल बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम जान लेते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के बुधवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का
भी समय है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल बुधवार चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल में समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। चैत्र महीने में विशेष कर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ नवरात्रि पंचमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि बुधवार चैत्र नवरात्रि वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो भी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं। अब आप बुधवार पंचमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश हो, इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखिए एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके उसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास तो पहले जो तुलसी जी के पत्ता है उसे पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी 1 बिंदी लगानी है और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण जी के आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, उन्हें आपको लेकर पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्तों भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास 1 लंबी बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी कष्ट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय के यह सुंदर सा उपाय करना। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1-1 रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यदि यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी
की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इसे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो दीपक तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उसे रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उससे के ऊपर अच्छे से चारों तरफ लपेट लेना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इससे आपको बाती के रूप में ही प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको यहाँ भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उनके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं, अब बताते हैं तुलसी जी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है। जी, उपाय को करने से आप पहले जीवन में महादानी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कभी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन के से रुक जाएगी। और जो लोग करते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्होंने भी यह तीसरा उपाय पंचमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा में उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है। तो और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, अब जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करें तो सीधे सीधे वह आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ लक्ष्मी तुलसी जी का एक रूप है। माता तुलसी जी हैं जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। ना तो कोई करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह को जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी को आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जी गमले में लगा है जो उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी जी के पौधे में आपके पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को बुधवार पंचमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाले 7 पीढ़ियों से जीवन से निधारणता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपके ने देखा होगा कि कोई भी शादी हो, विवाह होता है ना, कोई ऐसा शुभ काम हम करते हैं, हमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो उससे
उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए पंचमी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। बुधवार वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपके इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धारणता को नहीं आने देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाय है स्थित लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आएगा कि घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आगे से ज़्यादा लोगों की समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, उन्होंने भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। यह आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, और थोड़ी सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक का आपको बनाना है? अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप सिंदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो, जिस चीज़ में भी पैसे रखते हो, बस वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में ना, और दो स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर पंचमी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भर जाएगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर है जो, उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ बिल्कुल आपके घर से नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बना देता है, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। इस तरह लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय बुधवार रंग पंचमी दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें इस दिन गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के लिए, सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको 5 मात्र हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए विधि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के, उसमें से पहले जो हरा मूंग है उसको आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है
वहाँ पर आपको पहले हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना होगा। शिवलिंग की जो जलधारी होती है, जहाँ से जल बहाकर के आता है, इस जलधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में बनी, पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसको आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग का दाना बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए बुद्धि या ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं इस उपाय को ज़रूर कर लेना। इससे आपको भिन्न बोले मिलेगा, आज तक आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।